हेलो फ्रेंड्स, शुड विज़र्ड हिट मॉमी, ये है आज के आपके चैप्टर का नेम, जिसे करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि वो आपको चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। यहाँ पर ये जो फोटो है ये है इस चैप्टर के ऑथर मिस्टर जॉन अपडाइक। देखने में शायद ये आपको बहुत बड़े किस्म के इंसान लग रहे होंगे, जैसे बहुत पॉपुलर रहे हों, और हैं भी। इनका एक रैबिट सीरीज़ है, पूरा नॉवल सीरीज़ है, बहुत पॉपुलर, और उसके लिए इन्हें 2 पुलित्ज़र प्राइजेस भी मिले हैं। यूएस में पुलित्ज़र प्राइज़ एक बहुत ही पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल प्राइज़ है जो जर्नलिज्म, म्यूज़िक और लिटरेचर के लिए दिया जाता है। उसके अलावा ये अमेरिका के एक नॉर्मल आम आदमी थे, एक कॉमन मैन, एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले, जिनके पापा टीचर थे, ममा राइटर थी, और ये खुद भी एक बहुत पॉपुलर राइटर रह चुके हैं। पोएम्स, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। उसके अलावा देखें तो ये आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, बहुत क्रिएटिव इंसान थे। इनकी क्रिएटिविटी आपको चैप्टर में नज़र आएगी, इनके डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज के थ्रू। इतनी खूबसूरती से इन्होंने सब कुछ इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है और इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके, जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे आपको तभी समझ में आएगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करते हैं। मिस्टर जॉन अपडाइक एक बहुत ही आम किस्म के आदमी थे। यही चीज़ ये अपनी कहानियों में दिखाते हैं। इनकी कहानियों में आपको अमेरिका की मिडिल क्लास लाइफ के बारे में पता लगेगा कि एक मिडिल क्लास इंसान कैसा होता था, कैसा वहाँ का रहन सहन था। पर इन्हीं के टाइम का 18 मार्च 1932 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ 2009 में हुई थी। सो जो बात होगी वो पुराने टाइम की ही होगी कि उस टाइम अमेरिका का मिडिल क्लास कैसा था, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी, इनके आसपास क्या होता था, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, वो सब भी आपको इनकी कहानियों में देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर कहानी में जिस चीज़ पर इन्होंने बात करी है वो कुछ ऐसी है जो शायद इन्होंने अपने टाइम में फेस करी थी, आप और मैं कर चुके हैं या आज भी करते हैं, और आने वाली जनरेशन के बच्चे डेफिनेटली उसे फेस करेंगे। तो क्या है वो चीज़? वो चीज़ है एक बड़ा इंसान, बेसिकली एक पेरेंट, और उसके बच्चे के बीच का रिलेशन। किस तरह एक बच्चा बचपन में अपने माँ बाप से हज़ारों सवाल करता है। कुछ बहुत बेतुके होते हैं, जैसे रेड कलर को रेड क्यों बोलते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही सीरियस और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब कई बार हमारे पेरेंट्स के पास नहीं होता, या होता भी है तो वो देना नहीं चाहते। उस सिचुएशन में वो चाहे तो क्वेश्चंस हमारे इग्नोर करेंगे या हमें चुप करा देंगे कि सवाल मत पूछो, हम बड़े हैं, हम जानते हैं, हमारी बात चुपचाप मान लो। इस चैप्टर में भी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है जो, और उसके पापा जैक, और उनके बीच का पूरा आपको सीन दिखाएंगे कि किस तरह जो बहुत सवाल करती है और किस तरह उसके पापा जैक उन बातों का जवाब देते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज होंगे चैप्टर में कि क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के सवालों के जवाब देने चाहिए, या उनके रीजंस देने चाहिए, या फिर अपनी अथॉरिटी उन पर थोपनी चाहिए कि जो पेरेंट्स कहते हैं वो सही हैं, पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। तो ये सब हम चैप्टर में जानेंगे। तो यार टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं और वही देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, ये टेक्स्ट हमने आज तक आपकी बुक विस्तार से लिया है, आप निकाल कर अपनी बुक उसे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मीनिंग्स भी मार्क कर लीजिए, आपके लिए ईजी होगा। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, नैप होता है झपकी, हर शाम को और हर शनिवार के नैप के लिए, लाइक टुडेज, जैसे कि आज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक अपनी बेटी जो को अपने मन से एक कहानी सुनाता था। आउट ऑफ हिज हेड, अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी। तो आज सैटरडे का टाइम था, नैप का टाइम जो का, और जैक को अपनी बेटी को कहानी सुनानी। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, यह रिवाज शुरू हुआ जब वह 2 साल की थी। वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old, अब खुद 2 साल का हो चुका था। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और अब उसका दिमाग खाली हो चुका था। तो ये कहानी सुनाने का रिवाज शुरू हुआ जब जो 2 साल की थी, और ये रिवाज आज 2 साल पुराना हो गया था। तो जो इसका मतलब आज 4 साल की। और ये बात तो बहुत नेचुरल सी है, रोज़ अपने मन से कहानी सुनानी है तो कब तक नई नई कहानियाँ आएंगी, दिमाग एक टाइम पर आकर बंद हो जाएगा, थक जाएगा। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, हर नई कहानी एक बेसिक कहानी का ही थोड़ा सा वेरिएशन होती थी। टेल होता है कहानी, एक बेसिक स्ट्रक्चर कहानी उठा के उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके जैक अपनी बेटी को वो नई कहानी के रूप में सुनाता था। कोई भी पेरेंट यही करेगा यार,
नई नई कहानियों के आइडियाज़ रोज़ रोज़ कहाँ से आएंगे। सो देखते हैं वो बेसिक टेल क्या थी। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर, छोटा सा जीव, इसका ज़्यादातर नाम होता था रॉजर। कभी रॉजर फिश, कभी रॉजर स्क्वेरल, तो कभी रॉजर चिपमंक। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हर कहानी में बस जानवर बदलता था, कभी चिपमंक तो कभी स्क्वेरल गिलहरी, अदरवाइज सब सेम होता था। Had some problem and went with it to the wise old owl. So उस रॉजर जीव को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और वो उस प्रॉब्लम को लेकर वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था, समझदार बूढ़े उल्लू के पास। ये जो अजीब सा फोटो है उल्लू का, ये आपकी विस्तास बुक में दिया हुआ है और यही है हमारे वाइज ओल्ड आउल। The owl told him to go. आउल उसे जाने के लिए कहता था। The owl told him to go to the wizard. आउल उसे विजर्ड के पास जाने के लिए कहता था। विजर्ड होता है जादूगर, मैजिशियन। ये जो यहाँ बहुत लंबी सी दाढ़ी वाला अजीब सा इंसान है काले कपड़ों वाला, ये है विजर्ड। ये भी आपके पुस्ताज बुक में ही दिया हुआ है। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और विजर्ड एक जादुई मंत्र करता था जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। स्पेल होता है मंत्र। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज। और उस स्पेल की, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की पेमेंट में वो कुछ पेनीज डिमांड करता था। पेनीज होते हैं पैसे, जैसे इंडिया में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह अमेरिका में $1 में 100 सेंट होते हैं। यहाँ हम 25 पैसे को चवन्नी कहते हैं, वहाँ 1 सेंट को 1 पेनी कहते हैं। सो विजर्ड उस रॉजर से कुछ पैसे मांगता था, ग्रेटर दैन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड। और वो इतने पैसे मांगता था जितने रॉजर क्रिएचर के पास होते ही नहीं थे। रॉजर क्रिएचर के पास जितने होते थे वो उससे ज़्यादा की डिमांड करता था। बट इन द सेम ब्रेथ, एक यहाँ पर इडियम है जिसका मतलब होता है एक ही लाइन में, मतलब एक ही बार में आपने 2 बातें बोल दी या एक के बाद बोल दी। तो जैसे ही वो डिमांड करता था पैसों की, तभी बताता था डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस। क्या बताता था? एक जगह पे जाने के डायरेक्शन। वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकती हैं, जहाँ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं। तो वो पैसे भी डिमांड करता था रॉजर से, और फिर रॉजर को जगह भी बताता था जहाँ पर रॉजर को एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। फिर रॉजर इतना खुश होता था कि वो बाकी जीवों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी मम्मा के पास घर चले जाता था। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, बिल्कुल समय पर पहुंच जाता था कि उसके जाते ही उसे ट्रेन का विसल, ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। एंड ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उसके डैडी को बोस्टन से घर लेकर आते थे। तो रॉजर के जो डैडी हैं वो ट्रेन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, तो ये सब बताने के बाद फिर जो जैक है वो उनका डिनर, उनका सपर पूरा बताता था। सपर होता है डिनर। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और स्टोरी खत्म हो जाती थी। तो बेसिक टेल ये था, एक रॉजर क्रिएचर होता था जिसको कुछ प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम को लेके वह आउल के पास जाता था। आउल उसे विजर्ड के पास जाने के लिए कहता था। विजर्ड उस प्रॉब्लम को अपने जादू से ठीक कर देता था और बदले में पैसे मांगता था जो रॉजर के पास नहीं होते थे। फिर वो रॉजर को एक जगह पर भेजता था जहाँ पैसे मिल जाएंगे उसे एक्स्ट्रा। और ये सब के बाद रॉजर इतना खुश होता था, वो खेलता था, अपनी मम्मा के पास जाता था। फिर उसके डैडी घर आते थे ट्रेन से और वो डिनर करते थे और कहानी ख़त्म। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम, स्कीम होता है एक प्लान। सो बेसिकली ये कहानी सुनाने का जो भी प्लान था, इस पे काम करना या इससे निकलना या ये कहानी सुनाना, वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। सैटरडे इसको बहुत थका देता था। फैटिगिंग होता है बहुत ज़्यादा थकाने वाला। क्यों? बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो अब नैप्स में, झपकियों में कभी सोती ही नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है बेकार, राइट होता है एक रिचुअल, एक कस्टम, एक रिवाज। और ये बात जानते हुए कि जो अब झपकियों में कभी सोती नहीं थी, तो ये जो पूरा रिवाज था कहानी सुनाने का, ये पूरा बेकार सा नजर आता था। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, छोटी सी लड़की जो अब छोटी सी नहीं थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स। अंडर द कवर्स होता है चादर के नीचे, बेड के ऊपर चादर के नीचे हो तो उसे बोलते हैं अंडर दी कवर्स। बस एक बार यहाँ देखिए, इस बेड पर ये इंसान लेटा हुआ है चादर के नीचे, और ये जो पैर हैं इसके चादर को कैसे उठा रहे हैं, ये होता है बम्प्स। तो जो उसके बम्प्स, चादर के नीचे जो बम्प्स होते थे उसके पैरों के, वो हाफ वे डाउन द बेड, वो बेड से आधे लटके हुए थे।
देयर बिग डबल बेड, उनका बड़ा सा डबल बेड, दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जिसमें वो उसको नैप्स के लिए आने देते थे, एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब वो बीमार होती, तो जो अब उतनी छोटी नहीं थी वो डबल बेड में आने देते थे जब वो बीमार होती थी या जब उसे झपकी लेनी होती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, अपने आप को अच्छे से अरेंज कर लिया था, तो जो कि कहानी सुनने का टाइम है, बेड पे उसने अपने आप को अच्छे से अरेंज कर लिया। एंड फ्रॉम द वे, जिस तरीके से हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट, पिलो पर उसका फैट सा फेस जिस तरीके से धूप में चमक रहा था, सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, कैसी धूप जो बंद पर्दों से छन कर आ रही थी। सिफ्टिंग होता है छनना, ड्रॉन शेड्स हो गए बंद पर्दे। सो जैसे यहाँ इस लड़की का चेहरा चमक रहा है धूप में, उस तरह जो का चेहरा भी धूप में चमक रहा था। उसके रूम में कर्टन से धूप छन कर आ रही थी, जैसे इस रूम में भी आप देख सकते। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, कुछ ऐसा अच्छा सा लग नहीं रहा था कि कोई जादू होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, कि वो 2 साल के बच्चे की तरह अपनी झपकी ले लेगी। इन्फेंट होता है बच्चा। तो जिस तरीके से उसका फेस धूप में चमक रहा था, तो देख के लग नहीं रहा था कोई जादू होगा और वो 2 साल के बच्चे की तरह सो जाएगी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका भाई बॉबी 2 साल का था, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, और पहले से ही बॉटल के साथ सो चुका था। जैसे बेबी भी आप देख सकते हो यहाँ दूध पीते पीते सो गया, तो जो का भाई बॉबी भी दूध पीते पीते बॉटल के साथ ही सो गया। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा, Who shall the story be about today? आज किसके बारे में कहानी होनी चाहिए? तो जैक अब अपनी बेटी से पूछ रहा है, आज किसके बारे में कहानी सुननी है, कौन से एनिमल के बारे में कहानी सुननी है। तो जो एनिमल अब जो चूज करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है। देखते हैं क्या एनिमल वो चूज करती है। रॉजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट, रॉजर ये बोलते हुए अब जो रुक जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्क्वीज्ड हर आइज शट, स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, स्माइल करने लगती है और इस तरह स्माइल करती है जैसे वो सोच रही हो। स्माइल कर रही है, सोच रही है, जैसे ये लड़की भी यहाँ कर रही है। आइज ओपन्ड, अब उसकी आंखें खुल गई। हर मदर्स ब्लू, मतलब उसकी आंखें उसकी मम्मी की तरह ब्लू थी, नीली थी। स्कंक शी सेड फर्मली, बहुत फर्मली उसने बोला स्कंक। गाइस इस स्कंक एनिमल के बारे में मैं पहले से ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर का एनिमल है ये होता है स्कंक। नेचर ने इसको एक पावर दी है कि कोई और जानवर जब इस पर अटैक करने के लिए आएगा या इसको खाने के लिए आएगा तो एक बहुत गंदी सी स्मेल छोड़ देता है जो जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते और इससे दूर भाग जाते। कुछ एनिमल्स बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको स्मेल पता ही नहीं लगती, क्योंकि उनके पास वो स्मेल का सेंस ही नहीं होता है, वो कुछ भी स्मेल नहीं कर सकते। तो वो जीव ऐसे हैं जो इसको ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो देखते हैं स्कंक को लेके आगे चैप्टर में क्या होता है। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। एक नया जानवर, ये नर्सरी स्कूल में आजकल इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो जैक अब सोच रहा है कि उसकी बेटी ने एक नए एनिमल का नाम लिया, तो पक्का जो नर्सरी स्कूल में पढ़ती है वहाँ आजकल उसे पढ़ा रहे होंगे, उसके बारे में बात हो रही होगी। ये होता भी है जनरली, बच्चों को जो नया पढ़ाया सिखाया जाता है उसके बारे में वो बात करते हैं। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. एक फ्रेश एक नया हीरो होने की वजह से थोड़ी देर के लिए ही मोमेंटरली जैक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया, बहुत ज़्यादा एक तरीके से फॉर्म में आ गया कहानी सुनाने। ऑल राइट ही सेड, ठीक है वो बोला। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, घने गहरे जंगलों में, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. छोटा सा जीव होता था रॉजर स्कंक के नाम से, and he smelled very bad. और वो बहुत गंदा स्मेल करता था। Yes, जो said, हाँ जो बोली। तो जैक ने अब अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और वो एनर्जी उसकी बेटी में भी दिख रही है। वो बहुत एक्साइटेड है और एकदम चिल्ला के पड़ती है, हाँ। He smelled so bad, वो इतना गंदा स्मेल करता था that none of the other little woodland creatures would play with him. ये जंगल का और कोई भी छोटा जानवर उसके साथ खेलता नहीं था। जो looked at him solemnly, अब जो अपने पापा की तरफ बहुत सीरियस होके देखती।
से ही जैक ने एक सीरियस बात बोली कि रॉजर स्कंक के साथ कोई जानवर खेलता नहीं था क्योंकि उसमें बहुत गंदी स्मेल आती थी, जो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जैसे जैसे कहानी का मूड चेंज हो रहा है, जो का मूड और एक्शंस भी वैसे ही चेंज हो रहे हैं। He hadn't foreseen this. उसने इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जैक जो यूजुअल जनरल कहानियाँ सुनाता था, उसमें अब उसने थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दिया है जो ने पहले कभी सुना नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ डिफरेंट जैक ने उस कहानी में डाला है। Whenever he would go out to play, जब भी वह खेलने जाता था, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट। जेस्ट होता है उत्साह, एंथुसियाज्म, एनर्जी। तो जैक कब आगे कहानी कंटिन्यू कर रहा है बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, खुद के बचपन की कुछ सर्टन ह्यूमिलिएशंस को याद करते हुए। ऐसे ह्यूमिलिएशन होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हो सबके सामने, तो उस सामने वाले को कितना ज़्यादा ख़राब, बुरा लगता है, इंसल्टेड फील होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करता है। तो जो के जो पापा जैक हैं, उन्होंने अपने बचपन में कुछ ह्यूमिलिएशंस फेस की हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस करी हैं जहाँ उन्हें बहुत ख़राब इंसल्टेड फील होता है। तो आगे की जो वो बात बताएंगे वो अपना टाइम याद करते हुए बताने वाले हैं। ऑल दी अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, बाकी सब छोटे जानवर रोने लग जाते थे। तो जैसे ही वो रॉजर खेलने के लिए निकलता था, बाकी जानवर रोने लग जाते थे। ओहो, हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, रॉजर स्टिंकी स्कंक आ गया। बचपन में जब छोटे होते हैं नाम नहीं बिगाड़ देते, जैसे कोई लड़का है बहुत मोटा सा है तो उसके नाम के आगे मोटा लगा दिया, जैसे मोटा रोहन, मोटा सोहन। उसी तरह स्कंक बहुत ज़्यादा स्मेल करता था, स्टिंकी होता है जो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो नाम बिगाड़ दिया रॉजर स्टिंकी स्कंक। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे। तो रोते थे, उसको नाम से बुलाते थे और भाग जाते थे। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रॉजर स्कंक वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा होता था। एंड 2 little round tears would fall from his eyes, और उसके आंखों से 2 छोटे गोल आंसू गिरते थे, जैसे स्कंक की आंखों में भी आंसू हैं। The corners of Joe's mouth drooped down, जो के माउथ के कॉर्नर भी नीचे की तरफ झुक गए जैसे इस बेबी के हैं। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और उसका निचला होंठ आगे की तरफ आ गया जैसे इस बेबी का। जैसे ही जैक ने रॉजर स्कंक के रोने की बात बताई, वैसे ही जो ने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए, अपनी रोने वाली एक शक्ल बना ली। एंड ही ट्रेस्ड विद अ 4 finger, और उसने अपनी 4 finger से ट्रेस किया। जैक ने अपनी 4 finger से ट्रेस किया। गाइस, थंब और मिडिल फिंगर के बीच के फिंगर को 4 finger कहते हैं। अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज, उसके नोज के साइड में, द कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर्स, रॉजर स्कंक के आंसुओं का जो निशान था उसको ट्रेस किया। सो जैसे ही जो रोने वाले एक्सप्रेशंस बनाती है, उसके पापा जैक उसके नोज के साइड में रॉजर स्कंक के आंखों के आंसू का पूरा एक पाथ ट्रेस करते हैं। Won't he see the owl? क्या वह आउल से नहीं मिलेगा? He asked in a high and faintly roughened voice. उसने एक बहुत ही ऊंची और हल्की सी रफ आवाज़ में पूछा। सो जैक ने बताया किस तरह रॉजर स्कंक अपनी स्मेल की वजह से रोता है, क्योंकि बाकी सब जीव उसका मजाक उड़ाते हैं। और इस बात पर जो खुद बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने वाली शक्ल बना लेती, क्योंकि वो उस स्कंक का पेन फील कर रही है और उसे पता है आउल ही वो जीव है जो उस स्कंक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो जैक कुछ कहानी आगे बोले वो खुद ही पूछ लेती है कि क्या जो रॉजर स्कंक है वो आउल के पास नहीं जाएगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, बेड पर उसके साथ बैठे हुए, जैक फेल्ट द कवर्स टग, जैक ने कवर्स को, चादर को खींचते हुए फील किया। टग होता है खींचना। एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, स्विच होता है अपनी पोजीशन चेंज करना, टेंसली है बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ही टेंशन में। तो वो कवर्स खींच रहे थे क्योंकि जो अपनी लेग्स हिला रही थी, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, वो बहुत टेंस हो गई थी एकदम। तो जैक जो के पास बेड पर ही बैठा हुआ है और जैसे ही वो अपनी पैरों की पोजीशन चेंज करती है, उसकी चादर खींचती है और जैक को वो चीज़ फील होती है, उसे पता लगता है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, और इस मोमेंट से जैक बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है।
कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रही है, सिचुएशन की सीरियसनेस को फील कर रही है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो उसे कुछ सच्चाई बता रहा था, समथिंग शी मस्ट नो, ऐसा कुछ जो उसे पता होना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसकी जल्दी करने की कोई इच्छा नहीं थी। जैक ने एक सीरियस पार्ट बताया है स्टोरी में, और जो बहुत सीरियस हो गई है, और इस चीज़ से जैक बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। मे बी इसलिए क्योंकि वो ये सब कुछ अपने बचपन का कोई ह्यूमिलेटेड मोमेंट याद करते हुए बता रहा है। वो अपनी बेटी को बताना चाहता है कि कैसा फील होता है। एक तरीके से वो अपना वो बचपन का मोमेंट याद कर रहा है। शायद जैक को बचपन में नामों से बुलाया गया हो या बुली किया गया हो, वो हमें पता नहीं है। बस इतना कि जैक ने कुछ ह्यूमिलिएशन फेस करी थी अपने बचपन में, उस सेंस में वो अपनी बेटी को एक सच्चाई बता रहा है। बट डाउनस्टेयर्स, पर नीचे, अ चेयर स्क्रेप्ड, एक चेयर के खिंचने की आवाज़ आई। स्क्रेप होता है खुरचना, सो चेयर किसी ने नीचे हिलाई होगी, सो उसकी आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे रियलाइज हुआ, उसे महसूस हुआ, ही मस्ट गेट डाउन, उसे नीचे जाना चाहिए। टू हेल्प क्लेयर पेंट्स द लिविंग रूम वुड वर्क, लिविंग रूम के वुड वर्क को पेंट करने के लिए उसे क्लेयर की हेल्प करने के लिए नीचे जाना चाहिए। अब हमारी स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आ गया है, क्लेयर। अभी तक दो थे और उसके पापा जैक थे। अभी क्लेयर कौन है ये हम आगे देखेंगे चैप्टर में। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, अब जैक ने अपनी कहानी वापस शुरू कर दी। वेल वह बहुत उदास होकर चलता गया, रॉजर स्कंक बहुत उदास होकर चलता गया। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और एक बहुत बड़े पेड़ के पास आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, टिप टॉप होता है सबसे ज़्यादा टॉप का, तो जो ट्री का सबसे टॉप का पोर्शन था उसमें वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। इनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, तो ट्री के टिप टॉप में बिल्कुल टॉप पर एक बहुत बड़ा वाइज समझदार सा ओल्ड आउल था। सो रॉजर स्कंक बहुत उदास होते हुए एक पेड़ के पास जाता है, और पेड़ के बिल्कुल ऊपर एक आउल था। गुड, अब ये जो बोल रही है गुड, बहुत अच्छा। सो आप लोगों ने देखा किस तरह स्टोरी में बीच बीच में जो अपने कमेंट्स डाल रही है, ये शो कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा स्टोरी के साथ कनेक्टेड है, सब कुछ फील कर रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड। तो रॉजर स्कंक पेड़ के पास पहुंच गया, वो मिस्टर आउल को बोल रहा है, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, बाकी सब छोटे छोटे जीव मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत गंदा स्मेल करता हूँ। सो यू डू, द आउल सेड। अब ये मिस्टर आउल बोल रहे हैं, वो तो तुम करते हो कि तुम स्मेल करते हो बैड, बहुत बैड, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरा स्मेल करते हो। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, रॉजर स्कंक अब ये कह रहा है। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक तो वो बेचारा वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान है, अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, मैं बहुत स्मेल बैड करता हूँ, और आउल भी उसे कह रहा है कि हाँ तुम बहुत बैड स्मेल करते हो, और फिर रॉजर स्कंक बहुत रोने लग जाता है। किसी को भी बुरा लगेगा इस बात पर। द विज़र्ड, जो शाउटेड, द विज़र्ड, अब जो चिल्लाई, एंड सैट राइट अप, और उठकर बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सी गोल्डन बुक बेड से गिर गई। स्पिल का मतलब है यहाँ पर गिरना। तो इतनी एक्साइटेड है, उसे पता है कि आउल आगे विज़र्ड का नाम लेगा, तो उसके पापा कुछ बोल पाए वो खुद ही चिल्लाने लग जाती है विज़र्ड विज़र्ड, और एक्साइटमेंट में बेड पे लेटी हुई होती है वो, पहले तो वो बैठ जाती है और उस चक्कर में एक बुक बेड से गिर जाती है। तो उसके पापा थोड़ा सा उसे डांट देते हैं। अब जो डैडी इज टेलिंग दी स्टोरी, डैडी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी दी स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमने शायद स्कूल लाइफ में या बचपन में फेस किया होगा। हमारे टीचर या पेरेंट्स कुछ बात बता रहे होते हैं और हमें वो पता होती है, हम बीच में बोलने लग जाते हैं, तो हमें उल्टा सुनने को मिलता है कि तुम इस कहानी सुना दो, हम क्या करेंगे सुना के। तो यहाँ भी वो सेम सिचुएशन है। अब जो कहती है नो यू मी, नहीं आप मुझे, वो कहना चाह रही है कि आप मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, अब जैक उसे कह रहा है कि लेट जाओ और स्लीपी हो जाओ, मतलब सोने लगो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू दी पिलो, रिलैप्स मतलब होता है जैसे पहले था वैसे ही हो जाना। तो अब वो बैठ गई थी, तो अब वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में चली गई, पिलो पे अपना सर रख लिया। एंड शी सेड, और वो बोली,
आउट ऑफ योर हेड, कि आपके दिमाग से, आपके मन से। तो वो कह रही है कि आप ही कहानी सुनाओ अपने मन से। जैक अब उसे बोलता है, वेल तो द आउल थॉट एंड थॉट, उस आउल ने सोचा और बहुत सोचा। एट लास्ट ही सेड, आखिर में उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड, तुम जाकर विज़र्ड से क्यों नहीं मिलते हो। सो आउल रॉजर स्कंक से पूछ रहा है कि तुम विज़र्ड से क्यों नहीं मिलते हो। डैडी, अब जो ने फिर अपने पापा को टोक दिया, वो अपने डैडी को बुला रही है। व्हाट, अब जैक पूछ रहा है क्या। आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादुई मंत्र सच होते हैं। तो जैक उसे कहानी सुना ही रहा था कि बीच में वो पूछती है क्या जादुई मंत्र सच होते हैं। जो को ये याद था कि विज़र्ड एक जादुई मंत्र से किसी भी रॉजर की प्रॉब्लम ठीक करता है। सो जैक ने जैसे ही विज़र्ड का नाम लिया, उसके दिमाग में वो मैजिक स्पेल्स वाली बात आई। उसके बारे में अब कुछ पूछ रही है कि क्या वो सच होते हैं। अब जैक सोच रहा है, दिस वॉज अ न्यू फेज, यह एक नया फेज है, एक नई सिचुएशन है। जस्ट दिस लास्ट मंथ, पिछले महीने से ही रियलिटी फेज, एक सच्चाई का फेज, एक सच्चाई का सिचुएशन। तो क्या है ये फेज, हम अभी समझते हैं। When he told her spiders eat bugs, जब उसने, मतलब जैक ने अपनी बेटी जो को बताया था कि स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं, she turned to her mother and asked, वो अपनी मम्मी के पास गई और पूछा, do they really, क्या सचमुच में स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं। And when Claire told her, और जब क्लेयर ने उसे बताया, God was in the sky and all around them, कि भगवान आसमान में है और उन सबके पास हैं। She turned to her father and insisted, वो अपने पापा के पास गई और बार बार बोलने लगी, with a sly yet eager smile। ईगर होता है उतावला होना, स्लाई होता है एक बहुत ही विक्ड, एक बहुत ही शैतानी सी स्माइल। तो वो अपने पापा से अब एक बहुत ही उतावलेपन के साथ भी, साथ ही साथ एक शैतानी लुक के साथ भी वो पूछती है, इज ही रियली, क्या सचमुच में भगवान आसमान में और हमारे आसपास हैं। तो बेसिकली जैक जब उसे कुछ बताता है, वो अपनी मम्मी से जाके कंफर्म करने लगी है, उसकी मम्मा उसे कुछ बताती हैं, वो जैक से आके कंफर्म करती है। तो यही फेज़ है जिसकी बात करी है, कि अब वो जानना चाहती है जो चीज़ों से बताई जाती हैं वो सचमुच में होती हैं या नहीं। वो एक दूसरे से कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या ये सचमुच में होता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मतलब है बहुत ही कम वर्ड्स में। तो जैक उसके ऊपर वाले इस क्वेश्चन का, आर मैजिक स्पेल्स रियल, का आंसर दे रहा है दे आर रियल इन स्टोरीज, की कहानियों में वो सच होते हैं, कहानियों में जादू मंत्र सब सच होता है। जैक ने बहुत ही कम शब्दों में उसका आंसर किया, उसको ज़्यादा और कुछ समझाया बताया नहीं। She had made him miss a beat in the narrative। narrative होता है कहानी, miss a beat होता है किसी चीज़ में रुक जाना या एक तरीके से फ्लो टूट जाना। जैक अच्छा खासा कहानी सुना रहा था अपनी बेटी को और उसने बीच में वो मैजिक स्पेल्स वाली बात ला दी। वो अच्छा खासा कहानी का ना फ्लो टूट गया, बीच में उसे रोक दिया उसकी बेटी ने। तो अब जैक आगे बोल रहा है, The owl said, आउल ने कहा, तो आउल ने रॉजर स्कंक को कहा, Go through the dark woods, घने जंगलों से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, सेब के पेड़ों के नीचे से, into the swamp, स्वॉम्प होता है दलदल, सो दलदल के अंदर से, ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से। तो पहले आउल ने रॉजर स्कंक को बताया था कि वो विज़र्ड के पास क्यों नहीं जाता है, पर अब वो रास्ता बता रहा है विज़र्ड के पास जाने का, कि घनों जंगलों से जाओ, एप्पल के पेड़ के नीचे से जाओ, दलदल के अंदर से और क्रिक के ऊपर से। व्हाट्स अ क्रिक, क्रिक क्या होता है। अब जो क्वेश्चन कर रही है उसे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो वो पूछ रही है कि क्रिक क्या होता है। अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी। जो ने जो पूछा था क्रिक क्या होता है, उसके आंसर में जैक ने बताया क्रिक एक छोटी सी नदी होती है। अब वो आउल का वापस डायलॉग कंटिन्यू कर रहा है, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़र्ड्स हाउस, क्रिक के ऊपर से और वहाँ पर विज़र्ड का घर होगा। तो आउल ने अब पूरा सब कुछ रॉजर स्कंक को बता दिया है। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, वही रास्ता था जहाँ रॉजर स्कंक गया। एंड प्रिटी सून, और बहुत जल्द ही, ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, वो एक छोटे से वाइट घर में आया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे पर खटखटाया। रैप्ड होता है खटखटाना।
जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। जैक ने विंडो सिल पर खटखटाया। तो जिस तरह रॉजर स्कंक ने उस वाइट हाउस पर खटखटाया, उसी तरह जैक ने वो इफ़ेक्ट दिखाने के लिए अपनी बेटी को उनके घर का विंडो सिल पर खटखटाने की आवाज़ करी। विंडो सिल होता है विंडो के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस होता है जिस पे कई बार हम चीज़ें रख देते हैं, या वो वैसे ही बस होता है, तो ये है विंडो सिल। यहाँ पर उसने खटखटाया और जो को वो पूरा इफ़ेक्ट दिखाया। एंड अंडर द कवर्स, और चादर के नीचे, जोज टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। क्लेंच होता है जकड़ना, इन्फेंटाइल होता है एक बच्चे की तरह। सो जैसे ही जैक ने पूरा वो इफेक्ट दिखाया खटखटा के, जो का जो पूरा फिगर था, जो की जो पूरी बॉडी थी, वो एक तरीके से जकड़ गई, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है या अपनी बॉडी कैसे सिकोड़ लेता है, बिल्कुल वैसे जो ने किया। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। अब जैक फिर बता रहे आगे क्या हुआ कहानी में। और फिर एक छोटा सा बूढ़ा सा इंसान बाहर आया, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ, पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक बहुत ही पॉइंटेड नुकीली सी ब्लू हैट के साथ। एंड सेड, और कहा, तो ये है वो पूरा विज़र्ड, लंबी सी वाइट दाढ़ी, पॉइंटेड हैट है इसकी, और छोटा सा ओल्ड सा इंसान है। ये इंसान बाहर आया जब रॉजर स्कंक ने दरवाजे पर खटखटाया। तो अब वो क्या कहने वाला है विज़र्ड? व्हाट यू वांट? यू स्मेल ऑफुल। तो आपको पता ही है कई बार बूढ़े लोग बड़े क्रैंकी से होते हैं, इरिटेट होकर बोलते हैं, कोई भी उन्हें परेशान करता है तो वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये ओल्ड सा विज़र्ड कह रहे हैं, व्हाट क्या है, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत ख़राब स्मेल करते हो। दरवाज़ा खोलते ही विज़र्ड एक तरीके से रॉजर स्कंक को डांटने लग गया। वो इरिटेट हो गया और उसे बता रहा है कि वो कितना गंदा स्मेल करता है। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. विज़र्ड की जो आवाज़ थी वो जैक का फेवरेट इफेक्ट थी, फेवरेट पार्ट थी। जैक को विज़र्ड की आवाज़ में बोलना बहुत पसंद था, उसका फेवरेट था। He did it by scrunching up his face. अब वो उस ओल्ड से विज़र्ड की आवाज़ कैसे निकालता था? अपना पूरा फेस एक तरीके से सिकोड़ के अजीब सा एक्सप्रेशन बना के। एंड somehow whining through his eyes. whining होता है कंप्लेन करना। जैसे यहाँ ये विज़र्ड कंप्लेन कर रहा है कि क्या है, क्या चाहिए, तुम बहुत गंदा स्मेल कर रहे हो, ये सब विज़र्ड एक कंप्लेन कर रहा है। तो जैक ये इफेक्ट डालने के लिए अपना फेस अजीब सा सिकोड़ता है और कंप्लेन करने वाली आवाज़ में सब बोलता है, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आँखों से कंप्लेन कर रहा हो, वो इरिटेट हो चुका है। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी। इसका मतलब है कि जिस तरीके से वो अपना फेस सिकोड़ता है, उसकी आंखों से वो एक तरीके से कंप्लेन करता है, उन समय उसकी आंखों में पानी आ जाता है। नॉट दैट कि वो रोता है, पर वो इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आंखों में पानी भर जाता है और उसको बहुत मज़ा आता है विज़र्ड की वो आवाज़ निकालने। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। और जैक को लगता है कि एक ओल्ड मैन उसे सूट करता है, ओल्ड मैन बनना उसे सूट करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसका इफेक्ट, उसकी आवाज़ वगैरह सब निकाल पाता है। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड। तो जब विज़र्ड ने दरवाज़ा खोलते उसे बोला था, क्या है, क्या चाहिए, तुम बहुत गंदा स्मेल कर रहे हो, तब रॉजर स्कंक उसके जवाब में कह रहा है कि मुझे पता